मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त भारत के बहुत अच्छे शासक माने जाते हैं, जिन्होंने बहुत सालों तक शासन किया। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसे शासक थे जो पूरे भारत को एकीकृत करने में सफल रहे थे। उन्होंने अपने अकेले के दम पर पूरे भारत पर शासन किया। उनसे पहले पूरे देश में छोटे छोटे शासक हुआ करते थे, जो यहाँ वहाँ अलग शासन चलाते थे। देश में एकजुटता नहीं थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन कश्मीर से लेकर दक्षिण के डेक्कन तक, पूर्व के असम से पश्चिम के अफगानिस्तान तक फैलाया था। भारत देश के अलावा चंद्रगुप्त मौर्य के आसपास के देशों में भी शासन किया करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य के बचपन के बारे में कोई ज़्यादा नहीं जानता। कहा जाता है कि वे मगध के वंशज थे। चंद्रगुप्त मौर्य जवानी से ही तेज बुद्धिमानी के लिए जाने जाते थे। उनमें सफल सच्चे शासक की पूरी गुणवत्ता थी, जो चाणक्य ने पहचानी और अपनी राजनीति व सामाजिक शिक्षा दी। आइए जानते हैं हम सामाजिक और राजनीतिक शासक चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी के बारे में। नमस्कार दोस्तों, लोकतक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुष्का और आज के इस वीडियो में हम आपके साथ चंद्रगुप्त मौर्य की जीवनी शेयर करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आती हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार की कहीं भी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। ऐसा कहा जाता है कि वे राजा नंदा व उनकी पत्नी मूरा के बेटे थे। कुछ लोग कहते हैं कि वे मौर्य शासक के परिवार के थे जो क्षत्रिय थे। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दादा की 2 पत्नियां थीं। एक से उन्हें 9 बेटे थे जो नवादास कहे जाते थे। दूसरी पत्नी से उन्हें चंद्रगुप्त मौर्य के पिता बस थे, जिन्हें नंदा कहते थे। नवनादास अपने सौतेले भाई से जलते थे, जिसके चलते वे नंदा को मारने की कोशिश किया करते थे। नंदा के चंद्रगुप्त मौर्य मिला कर 100 पुत्र थे, जिन्होंने नवनादास मार डालते हैं। बस चंद्रगुप्त मौर्य किसी तरीके से बच जाते हैं और मगध के साम्राज्य में रहने लगते हैं। यहीं पर उनकी मुलाकात चाणक्य से हुई। इसके बाद से उनका जीवन बदल गया। चाणक्य ने उनके गुणों को पहचाना और तक्षशिला विद्यालय से लेकर के गए, जहां वे पढ़ाया करते थे। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अनुसार सारी शिक्षा दी, उनके ज्ञानी, बुद्धिमानी, समझदार महापुरुष बनाया। उन्हें एक ऐसा शासक बनाया जो कि पूरी दुनिया पर रूल कर सके। चंद्रगुप्त मौर्य की पहली पत्नी दुर्धरा थी, जिनसे उन्हें बिंदुसार नाम का बेटा हुआ। उनके अलावा उनकी दूसरी पत्नी देवी हेलना थी, जिनसे उन्हें जस्टिन नाम का पुत्र हुआ। कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का दुश्मन से रक्षा करने के लिए आचार्य चाणक्य उन्हें रोज़ खाने में थोड़ा थोड़ा जहर मिलाकर देते थे, जिससे उनके शरीर में प्रतिरोधक क्षमता आ जाए और शत्रु उन्हें किसी तरीके का जहर ना दे पाए। यह खाना चंद्रगुप्त अपनी पत्नी के साथ दुर्धरा से बांटा करते थे, लेकिन एक दिन उनके शत्रु ने वही जहर ज़्यादा मात्रा में उन्हें खाने में मिला दिया। उस समय उनकी पत्नी गर्भवती थी। दुर्धरा इसे सहन नहीं कर पाती और वह मर जाती है, लेकिन चाणक्य समय पर पहुंचकर उनके बेटे को बचा लेते हैं। बिंदुसार को आज भी उनके बेटे अशोका के लिए याद किया जाता है, जो एक महान राजा हुआ करते थे। मौर्य साम्राज्य खड़े होने का पूरा श्रेय चाणक्य को जाता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य से वादा किया था कि वे उसे उसका हक दिलाकर रहेंगे, उसे नवादास की राजगद्दी पर बैठाएंगे। चाणक्य जब तक्षशिला में टीचर थे, तब अलेक्जेंडर भारत में हमला करने की तैयारी में था। तब तक्षशिला के राजा व गंधारा दोनों ने अलेक्जेंडर के सामने घुटने टेक दिए। चाणक्य ने देश के अलग अलग राजाओं से मदद मांगी। पंजाब के राजा पर्वतेश्वर से अलेक्जेंडर को युद्ध के लिए ललकारा, परंतु पंजाब के राजा को हार का सामना करना पड़ा, जिसके बाद चाणक्य ने धनानंद नंदा साम्राज्य के शासक से मदद मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इस घटना के बाद चाणक्य ने तय किया कि वे अपना एक अलग नया साम्राज्य खड़ा करेंगे, जो अंग्रेज हमलावरों से देश की रक्षा करे और साम्राज्य उनके अनुसार नीति पर चले, जिसके लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को चुना। चाणक्य मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को चाणक्य नीति के अनुसार चलकर ही हराया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य एक ताकतवर शासक के रूप में सामने आ गए। उन्होंने इसके बाद अपने सबसे बड़े दुश्मन नंदा पर आक्रमण करने का निश्चय किया। उन्होंने हिमालय के राजा पर्वतक्का के साथ मिलकर धनानंदा पर आक्रमण किया। 321 BC में कुसुमपुर में ये लड़ाई हुई थी, जो कि कई दिनों तक चली।
अंत में चंद्रगुप्त मौर्य को विजय प्राप्त हुई और उत्तर का ये सबसे मजबूत मौर्य साम्राज्य बन गया, जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर से दक्षिण की ओर अपना रुख किया और बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक राज्य फैलाने में लगे थे। विंध्य के डेक्कन से जोड़ने का सपना चंद्रगुप्त मौर्य का सच करके दिखाया। दक्षिण का अधिकतर भाग मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत आ गया था। 305 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पूर्वी पर्शिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहा। उस समय वहां सेल्यूलस निकेटर का राज्य था और जो सेल्यूकस एम्पायर का संस्थापक व अलेक्जेंडर का जनरल भी रह चुका था। पूर्वी पर्शिया का बहुत सा भाग चंद्रगुप्त मौर्य जीत चुके थे। वे शांति से इस युद्ध का अंत करना चाहते थे। अंत में उन्होंने वहां के राजा से समझौता कर लिया और चंद्रगुप्त मौर्य के हाथों में सारा साम्राज्य आ गया। इसी के बाद निकेटर ने अपनी बेटी की शादी भी चंद्रगुप्त मौर्य से कर दी। इसके बदले में 500 हाथियों की विशाल सेना भी मिली, जिसे वे आगे अपने युद्ध में उपयोग करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य ने चारों तरफ मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। बस कलिंगा अब उड़ीसा और तमिल इस साम्राज्य का हिस्सा नहीं है। इन हिस्सों के बाद उनके पोते अशोका ने भी साम्राज्य को छोड़ दिया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब 50 वर्ष के थे तब उनका झुकाव जैन धर्म की तरफ हुआ। उनके गुरु भी जैन धर्म के थे, जिसका नाम भद्रबाहु था, और उन्होंने इस धर्म का खूब प्रचार किया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।